चैप्टर नंबर 18 डेवलपमेंट ऑफ CNS। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें स्टार्टिंग में आपने जो है ना, इसका आपको जनरल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, न्यूरल करेक्ट सेल्स और किस तरह से करके सारी इसकी, मतलब ये वैसे जनरल कॉन्सेप्ट है, ये तो बंदे को आता ही है, मतलब कि ये आपके फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट से की कंटिन्यूएशन है बेसिकली। ब्रेन वेसिकल्स के नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसी में भी अक्सर आ जाया करते होते हैं। ठीक है, फ्रैक्चर्स, जो इसमें फ्लैक्चर्स बताए हुए हैं ना, दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो फ्लैक्चर जो है वो किसके दरमियान प्रेजेंट होते हैं, किन पार्ट्स के दरमियान। यहाँ है, ये आगे है, ये हाँ ये है सर्वाइकल फ्रैक्चर, स्पेलिक्स फ्रैक्चर, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये वैसे MCQ में बहुत इंपॉर्टेंट है और वाइवा में सर पूछ लिया करते होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट SCQ। जैसी हेडिंग्स में यहाँ लिखा हुआ है, इन हेडिंग्स को अच्छे से करके प्रेजेंटेबल फॉर्म में करके जो है ना वो आप अटेम्प्ट करें। ये बेजल एलर और ये प्लेट्स का जो है ना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। नर्व सेल्स, जस्ट गिव इट अ गुड रीड, दीज आर जस्ट फॉर MCQs। दिस इज एन इम्पोर्टेंट डायग्राम फॉर ऑस्पी। उसके बाद ग्लायल सेल्स को, ये यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, दीज आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम हिस्टोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें मतलब इसके नाम और इनके फंक्शंस। इधर न्यूरो में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूरल सेल्स को गिव इट अ गुड रीड, दैट इज सफिशेंट। स्पाइनल नर्व्स, जस्ट MCQs। माइलिनेशन, MCQs। पोजिशनल चेंजेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर MCQs। मॉलिक्यूलर रेगुलेशन नहीं करनी। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, इसमें आपने जो है ना 400 माइक्रोग्राम वाला पॉइंट है ना, कि इनको प्रिवेंट करने के लिए मदर को जो है ना वो 400 माइक्रोग्राम लेने चाहिए। कहाँ गया ये फोलिक एसिड वाला पॉइंट जो है ना 400 माइक्रोग्राम वाला, ये इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए। मेनिंजियोसील, माइलोमेनिंजियोसील, ये पिछले चैप्टर में भी था। आर्नल क्योरी मेलफॉर्मेशन, ये आप सारा कुछ, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सारा कुछ आप लोग क्लास में कर लेंगे, करना तो बेशक मतलब यहाँ से भी कर लें, कि बहुत बुक्स का जो नॉलेज या कंसेप्ट है उसको मिला के आप अपने पास याद करके रखिए। ब्रेन की डेवलपमेंट, ब्रेन सबसे पहले तो आपको इनके पार्ट्स और वो डिवीजन्स करके जो है ना, मतलब फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, और फिर आगे इनमें कौन कौन सी आगे पार्ट्स आ जाते हैं, और दूसरी तरह से करके ये रोम्बेनसेफ्लॉन, टेलेनकेफ्लॉन, मेसेनकेफ्लॉन, मेटेनकेफ्लॉन, इन सब का आपको अच्छे से पता हो। अब ये जो अगले पार्ट्स हैं ना, इन तीनों, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, इन तीनों की डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है फॉर SCQ पॉइंट ऑफ व्यू। यू हैव टू प्रिपेयर इट वेल, ये सारा उसी में आएगा और ये इम्पोर्टेंट है, ये सारा तैयार करना है आपने। उसके बाद गिव इट अ गुड रीड, क्रेनियोफिंजियोमास, कोरोइडल प्लेक्सिस का पता हो वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मतलब जो ये हाइंड ब्रेन, ये सारे पार्ट्स की डेवलपमेंट ना, मतलब these are SCQs, you have to prepare these। उसके बाद आगे मॉलिक्यूलर रेगुलेशन तो नहीं करनी। क्रेनियल डिफेक्ट्स में जो है ना, ये होलोप्रोजेंसिफली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसको रीड कर लें, रीड करें अच्छे से, एक दफ़ा रीड करके बहुत है। शीज़नसेफली गिव इट अ गुड रीड। हाइड्रोसेफलस इज़ इम्पॉर्टेंट। जो नम्स का 2024 का प्रॉफ था, उसमें हाइड्रोसेफलस का सिनेरियो था, उसका कंसेप्ट आपने अच्छे से तैयार करना है। बेसिकली वो था वैसे ग्रॉस से, लेकिन ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और सर जो है ना वो अक्सर पूछते हैं वाइवा वगैरह में भी। cranial nerves, these are not important here for SCQ, just give it a thorough read for MCQ point of view, just MCQs। सुप्रारेनल ग्लैंड की डेवलपमेंट इज एन SCQ।
प्रिपेयर इट वेल, कॉर्टेक्स और मेडुला के पॉइंट ऑफ व्यू से करके जो है ना। उसके बाद ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जस्ट गिव इट अ गुड रीड, नो नीड टू डू इट हियर, ये आपका फिजियो में हो जाएगा। समरी रीड करें और क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करें। थैंक यू।